चेरापूंजी से आया हूँ। अभ्यास। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? मेघालय राज्य को बादलों का घर कहते हैं। जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? जीप में लेखक के साथ और राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए। मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम खासी पर्वत, गारो पर्वत, जयंतिया पर्वत। मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? मेघालय में हर कहीं मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है। नेहशंगतियांग प्रताप किस नाम से लोकप्रिय है? नेहशंगतियांग प्रताप मासमाई प्रताप के नाम से लोकप्रिय है। गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है? गारो समूह को बोडो जाति का अंग माना जाता है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं और यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। नेक्स्ट वन, माइती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। मणिपुर की राजधानी इंफाल में माइती बाजार देखने मिलता है। माइती बाजार को माँ की बाजार कहते हैं। यह वर्गभेद नहीं मिलता, यानी बाजार में अमीर और गरीब घर की स्त्रियां सामान की बिक्री करती नजर आती है। नेक्स्ट वन, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर चेरापूंजी है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ होता है। वर्षों धूप कोटरे की धूप छिपी का खेल यहाँ चलता रहता है। नेक्स्ट वन, मासमाई गांव की गुफाएं कैसी है? मासमाई गांव की गुफाएं इतनी बड़ी है कि मशाल या टार्च चलाए बिना प्रवेश नहीं कर सकते। सदियों से यह गुफाएं इसी तरह से है और बहुत दूर दूर तक चली गई। नेक्स्ट वन, द्वित्व शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखिए। उमड़ते, गुमड़ते, ऊंचा, नीचा, रीति, रिवाज, कल, चल, अगल, बगल, ऊपर, नीचे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेघालय की राजधानी है शिलांग। चेरापूंजी शिलांग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। कासियों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जोड़कर लिखिए। चेरापूंजी की सड़कें कोहरे से घिरी हुई है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है। चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती है। डोंगक्रम कासी लोगों का प्रमुख नृत्य। बेडेन खलाम जयंतिया पहाड़ियों का उत्सव है। नेक्स्ट वन, बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। हिचक, बेहिचक, रोक-टोक, बेरोक-टोक, इज्जत, बेइज्जत, रहम, बेरहम, ईमान, बेईमान, कसूर, बेकसूर, वफा, बेवफा, शक, बेशक, ताज, बेताज, सहारा, बेसहारा, काबू, बेकाबू। अब आपको किसी यात्रा पर जाना है। सोच समझकर आप इन वाक्यों को एक क्रम से लिखिए। आंसर्स। फर्स्ट वन, यात्रा स्थल को चुनना। सेकंड वन,
छुट्टी लेना। थर्ड वन, बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना। फोर्थ वन, होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना। लास्ट वन, कपड़े सामान बांध लेना। नेक्स्ट वन, चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। वर्षा प्रकृति की अनुपम भेंट है। इसी प्रकार प्रकृति के कुछ अन्य लाभों की सूची बनाइए। उदाहरण, जल प्रपात, जल विद्युत, जलधारा, जल संचार। नेक्स्ट वन, सखत बिंदुओं के आधार पर अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। कहाँ गए थे? मैसूर। किसके साथ गए थे? माँ और पिताजी। कब गए थे? गर्मी की छुट्टी में। कैसे गए थे? बस से। उस स्थान में क्या क्या देखा? जगनमोहन पैलेस, बोनसाई गार्डन, रेल संग्रहालय, वृंदावन गार्डन, चामुंडी की पहाड़ी, मैसूर महल, चन्नकेश्वर मंदिर आदि। कोई विशेष अनुभव? श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान बहुत रमणीय है। यह 160 से अधिक प्राणी प्रभेद है और 1300 जानवरों का घर बना गया है। हमें यहाँ बाघ, शेर, जिराफ, गैंडा, बबून, बंदर, कछुआ, सरीसृप, जेब्रा आदि कई प्राणियों देखने मिलता है और राजहंस, मैका, मोर आदि पक्षी प्रभेद देखने मिलता है। 10th मेन, चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। इसे अतिवृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार कहीं कहीं पर वर्षा ऋतु में भी वर्षा नहीं होती। इसे अनावृष्टि कहते हैं। कक्षा में चर्चा करके इन दोनों से होने वाली हानियों को लिखिए। अतिवृष्टि, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी बीमारियां होती है, घर तालाब हो जाते हैं। अनावृष्टि, फसल नहीं होती है, पेड़ पौधा मुरझा जाते हैं, किसान गरीब लोग मर जाते हैं। अनुरूपता, कर्नाटक, बेंगलुरु, मेघालय, शिलांग, राजस्थान, रेत का प्रदेश, मेघालय, बादलों का घर, मणिपुर, इम्फाल, बांग्लादेश, ढाका। नोंक्रेम, नृत्य, बेडन कलाम, उत्सव। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।